नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान के पुराने विवादित बयान उनकी नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर विवाद का साया लगातार डालते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को बायकॉट करने की अपील ट्रेंड की जा रही है और साथ ही सुपरहिट बॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप का ये रीमेक है। ये फिल्म 15 अगस्त से पहले रिलीज की जाएगी और विवाद का बड़ा कारण आमिर खान का 2015 का वो बयान है जिसमें उन्होंने उनकी पूर्व पत्नी किरण राव के हवाले से ये कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और इसे इस कारण छोड़ देना चाहिए। ये एक पुराना बयान है आमिर खान का जो अब उनके सामने नई मुसीबत पेश करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आमिर खान ने उनकी नई फिल्म को लेकर विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने आज एक एजेंसी को अपना बयान दिया और इस पूरे विवाद पर अपनी राय रखी है। उसमें आमिर खान ने कहा है कि बॉलीवुड का बायकॉट करो, आमिर खान का बायकॉट करो, लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट करो। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर लगातार की जा रही हैं। ये सब सुनकर मुझे दुख होता है क्योंकि ऐसा कहने वाले कई लोग अपने दिल में ये मानते हैं कि मैं भारत को पसंद नहीं करता। ये बात आमिर खान ने लिखी है और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें दिल में ऐसा लगता है और ये सरासर गलत है। मैं वाकई इस देश से बहुत प्यार करता हूं, ये आमिर खान ने लिखा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं वाकई ऐसा ही करता आया हूं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा कतई नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा कतई नहीं है। फिर उन्होंने अपील की है तमाम दर्शकों से और जो सोशल मीडिया पर लोग हैं उनसे भी, कहा कि कृपया मेरी फिल्म का बहिष्कार ना करें और इसे जरूर देखें। ये आमिर खान ने आज एक एजेंसी के माध्यम से अपील की है। और ये जो फिल्म है 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है, लाल सिंह चड्ढा। जैसा हमने बताया आपको कि फॉरेस्ट गंप फिल्म है, हॉलीवुड की बहुत मशहूर फिल्म है, उसका ये रीमेक आमिर खान लेकर के आ रहे हैं लाल सिंह चड्ढा के नाम से। 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले ये फिल्म रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म को लेकर के बहिष्कार की अपील सोशल मीडिया पर लगातार की जा रही है और इसमें कहा जा रहा है कि आमिर खान और करीना कपूर खान की इस फिल्म को लेकर के बहिष्कार किया जाए और जो आमिर खान के पुराने बयान हैं उन्हें लेकर के नाराजगी इस पर व्यक्त की जा रही है। ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। ये ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर। एक यूजर ने ये लिखा जो अपनी आपत्ति व्यक्त की है इस पूरी फिल्म को लेकर, आमिर खान को लेकर, कि तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि भारत में रहना सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ मूवी रिलीज ही क्यों कर रहे हो। ये आपत्ति की है सोशल मीडिया पर एक कमेंट के जरिए। साथ ही ये भी कहा कि बेहतर होगा अपना पैसा जरूरतमंद लोगों पर खर्च किया जाए क्योंकि कई साल पहले आमिर खान ने शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को यूजलेस बताया था, तो अब फिल्म देखने में पैसा क्यों खर्च करें। ये एक यूजर ने अपनी ओर से आपत्ति जताते हुए कहा है। करीना कपूर ने कहा था कि हमारी फिल्म नहीं देखना है तो मत देखो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है तो फिर इस फिल्म को देखने क्यों जा रहे हो। ये सारा उस विवाद का हिस्सा है जो सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है और जिसके बाद आमिर खान को आकर ये कहना पड़ा है कि उन्हें उनकी जो फिल्म आ रही है उसका बायकॉट ना किया जाए। और आमिर खान के साथ पहली बार नहीं हुआ है कि जब विवादों से उनका पाला पड़ा है। एक लंबा इतिहास उनका रहा है, उनके ऊपर विवाद थोपने की कोशिश भी लगातार की जाती रही है। 2015 जिसको लेकर के ताज़ा विवाद खड़ा किया जा रहा है उनकी फिल्म को लेकर, वो असहिष्णुता की बात करके घिर गए थे और तब उनके बयान पर काफी बवाल मचा था। तब आमिर खान ने यह कहा था कि उनकी पत्नी को भारत में रहने में डर लगता है और साथ ही उसके बाद जब विवाद बढ़ा तो इनक्रेडिबल इंडिया के वो ब्रांड एम्बेसडर थे, उस पद से उन्हें हटा दिया गया। तो ये आमिर खान को तब नुकसान हुआ था 2015 में। इसके साथ साथ लाल सिंह चड्ढा फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी तब भी एक विवाद उनकी फिल्म को लेकर के, शूटिंग को लेकर के आया था क्योंकि 2020 में टर्की की जो राष्ट्रपति है उनकी पत्नी से आमिर खान ने मुलाकात की थी, जिसे लेकर काफी विरोध किया गया था क्योंकि टर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिया था। और साथ ही साथ भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर भी तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो दिखाई देते हैं पाकिस्तान के साथ। तो इसीलिए आमिर खान जब उनकी पत्नी से मिले तो इसको लेकर के भी एक विवाद खड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने आमिर खान को उस समय राष्ट्र विरोधी कहा था क्योंकि वो टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ दिखाई दिए थे। इससे पहले जो उनकी फिल्म आई थी पीके, उसे लेकर भी लंबे विवाद चले। एक सीन में एक आदमी भगवान शंकर बनकर भागता है और आमिर खान पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का और मजाक करने का आरोप इस पीके फिल्म के बाद लगाया गया था। इस फिल्म के पोस्टर में आमिर खान न्यूड थे, उसको लेकर भी काफी विवाद किया गया था और पोस्टर का मामला
कोर्ट तक चला गया था। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया था। आमिर खान एक्टिविस्ट की भूमिका भी निभाते रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन जब हुआ था तो 2006 में मेधा पाटकर के साथ वो नजर आए थे, और उसके बाद जब उनकी फिल्म आई थी फना, उसी दौरान तो उसका विरोध भी किया गया था और कुछ राज्यों में उसे बैन भी कर दिया गया था। तो आमिर खान और विवाद, जो पुराने विवाद हैं, पुराने बयान हैं, वो आज उनके लिए नई मुसीबत बनकर के आ रहे हैं। इस सारे विवाद के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जैनब सिकंदर है जो कि कॉम्युनिस्ट हैं, और साथ ही शांतनु गुप्ता हैं, लेखक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले जैनब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि आमिर खान के ऊपर विवाद थोप करके ज्यादती की जाती है? क्यों बार बार उन्हें सबूत देना पड़ता है कि वो देश से प्यार करते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, इसमें लोगों की अपनी ओपिनियंस होती हैं। जो लोग बॉयकॉट करना चाहते हैं, मैं उनको भी गलत नहीं बोलूंगी। और जब आमिर खान एक बयान देते हैं जिसमें वो अपनी पत्नी के बारे में जिक्र करते हैं कि उनको देश में रहना सेफ नहीं लगता, वो महफूज नहीं फील करती हैं, तो वो भी उनका हक है उनको बोलना। बिकॉज एक चीज ये हम याद रखें कि जो गवर्नमेंट है, या अगर किसी गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिशियन की आलोचना हो रही है या हालात की आलोचना हो रही है जो देश में है, आप उसकी तुलना ये नहीं कर सकते कि वो इंसान अपने देश से प्यार नहीं करता है और इसलिए वो आलोचना कर रहा है। मैं दर्शकों को रिमाइंड कराना चाहती हूं कि एक वक्त था, कांग्रेसी भी बोलते थे इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, लेकिन इंदिरा जी ना कभी इंडिया बनी और इंडिया कभी इंदिरा जी के नाम से आगे भी जाना नहीं गया। देश देश होता है, देश प्रेम अलग है, और किसी एक गवर्नमेंट की एक डिस्पेंसेशन की आलोचना अलग है। अगर आप मौजूदा हालात के आप आलोचना कर रहे हैं कि अभी हमें सेफ नहीं फील हो रहा है, और उस वक्त आप याद रखें जब उन्होंने ये बयान दिया था उस वक्त काफी ये लिंचिंग के केसेस चल रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने ये बोला था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो उनकी वो अपनी एक समझ थी उस मौजूदा हालात के मुताबिक। अब उस 6-7 साल पुराने बयान पर उनके फिल्म के बारे में अगर लोग टिप्पणी दे रहे हैं, मैं उसको भी गलत नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ, ये एक पुरानी बात है। ये तो वो बात होगी ना कि राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। ये सिंपली वो है। जी शांतनु, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। जैनब कहती है कि अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो उन्हें विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन अगर आमिर ये कहते थे या कह चुके हैं कि उनकी पत्नी को एक जमाने में डर लगता था भारत छोड़ने की बात वो कहती थी, तब वो भी उस समय के हिसाब से उनका बयान सही था। लेकिन पुराने विवाद को या पुराने बयान को अब लेकर के नया विवाद खड़ा करना और उनकी नई फिल्म को बहिष्कार करने की बात कहना, ये कहां तक सही मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारत का दर्शक देश से प्रेम करता है, बहुत संवेदनशील है, जागरूक है और जिम्मेदार दर्शक है। और उसी भारत के दर्शक ने आमिर को स्टार सुपरस्टार बनाया है। तो वो मानता है कि मैं जिसको स्टार सुपरस्टार बनाता हूं अपने प्रेम से, उसको भी वो जिम्मेदारी से बिहेव करना चाहिए, ऐसा वो मानता है। तो लेकिन जब उसे दिखता है कि वो कहता है कि भारत में डर लग रहा है उसकी पत्नी को, भारत रहने लायक नहीं है, जिससे भारत के टूरिज्म को फर्क पड़ता है। आमिर खान एक बड़े 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 इन्फ्लुएंसर हैं, उनके एक ट्वीट, एक वाक्य से भारत के टूरिज्म को फर्क पड़ता है, भारत के ट्रेड को फर्क पड़ता है। तो जब वो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ऐसे एक ऑफ कफ बोल देते हैं तो भारत का दर्शक आहत होता है। जब वो लाल सिंह चड्ढा की इसी पिक्चर की शूटिंग के लिए 200 देशों से उन्हें टर्की मिलता है बस, और टर्की केवल मिलता ही नहीं है, वहां के जो प्रेसिडेंट है अर्दोगन, उनकी पत्नी एमिनी एर्डोगन के साथ बैठते हैं, फोटो देते हैं। वो टर्की जो आपने खुद बताया 370 में भारत के आंतरिक मामले में घुसता है, जब भी वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है, उसके साथ वो जाके फोटो ऑप देते हैं और उस फोटो को प्रचारित भी करते हैं, तो दर्शक आहत होता है। लेकिन मैं ये अच्छी बात कहूंगा कि दर्शक एक जिम्मेदार विरोध कर रहा है। एक विरोध वो भी देखा हमने बहुत सारी पिक्चरों का कि पोस्टर जला दिए, थिएटर नहीं आने दिया, वो उससे मैं वाकिफ नहीं होता। भाई आप किसी को भी जान माल की हानि नहीं कर सकते, लेकिन ये एक जिम्मेदारी का विरोध है कि भाई मैं पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा। अगर आप मेरे देश के साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो मैं पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा। आप पिक्चर बनाइए, मैंने आपको प्रेम भी दिया है, मैंने आपको स्टार सुपरस्टार बनाया है, लेकिन अब मैं पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा बड़ा जिम्मेदारी का विरोध भी है, और उनको शायद एहसास हुआ तब वो शायद आमिर खान अब कह भी रहे हैं कि नहीं मैं प्रेम करता हूं, जो भी है उनका वक्त। लेकिन जैनब, एक जो चीज अभी देखने में आई है, ट्रेंड जो हाल फिलहाल में आया है, वो ये है कि अगर आपको अभिनेता पसंद नहीं है, अगर आपके इसके विचार पसंद नहीं है, अगर आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो आप फिल्म के बायकॉट का ट्रेंड चला दीजिए। आप लोगों से कहिए कि आप फिल्म नहीं देखेंगे। सिर्फ बात फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको लेकर के बायकॉट करने की बात चलने लगती है। उसके बाद कहीं भी जो होती है उसमें विचारधारा को, धर्म को, इन चीज़ों को घुसा दिया जाता है, और इस तरह से जो इन्फ्लुएंसर कहें या जो एक्टर्स कहते हैं
उन पर दबाव डालने की कोशिश होती है। ये जो ट्रेंड चला इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये ट्रेंड जरूर चला है। अगर आप देखें इससे पहले पद्मावत मूवी के वक्त भी कितने उस वक्त पूरे राजस्थान में जो पूरे एक वो एनार्की फैल गई थी, हर जगह वो करनी सेना बोल रहे थे ये डांस कैसे कर सकती हैं, पूजनीय हमारे लिए एक देवी के समान थी पद्मावती जो क्वीन थी। तो ये तो वही मैं बोल रही हूँ ना, हर वक्त हर इशू पर कोई ना कोई सामने आ जाता है, चाहे फिर बोले कि वो मशहूर होने के लिए सामने आते हैं, अपना विरोध दिखाते हैं कि हम सामने आ जाए न्यूज में। मुझे तो आजकल यही लगता है कि बस न्यूज में आने के लिए कोई कोच किसी भी चीज का विरोध कर लेता है। बट जब ये चीजें एक सांप्रदायिक रूप लेती हैं, ये एक धर्म के आधार पर आप किसी चीज का अगर विरोध कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं, मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा ट्विटर पे जिसमें एक लड़का बोल रहा है कि मैं इसलिए आमिर खान को बॉयकॉट करना चाहता हूं बिकॉज ऐसे लगता है बॉलीवुड में एक धर्म के लोगों को ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है। मैं उस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूं और ये गलत ट्रेंड है। ऐसी बातें हमें ना दिखानी चाहिए मीडिया में और ऐसी चीजें ना हमें एंडोर्स करनी चाहिए मीडिया में। हर बात धर्म से ना शुरू होती है ना बंद होती है। हाँ, आपको अगर कोई एक्टर या उसका कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है बिकॉज आपको लगता है कि वो देश विरोधी है, मैं तो अभी भी नहीं मानती कि आमिर खान जी देश विरोधी हैं। वो उस वक्त मौजूदा हाल के ऊपर एक बयान दे रहे थे। आप उन्हें ज़ैनब अपनी देशभक्ति का सबूत देना पड़ा, उन्हें कहकर के आके कहना पड़ा कि वो देश से प्यार करते। क्या ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मत भूलिए कि आमिर खान वही इंसान है जिन्होंने एक मंगल पांडे भी बनाई है। तो अब हमें हमेशा ये बोलते हैं ना, एक सर्टिफिकेट देनी पड़ती है कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है। बट ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है। मैं तो मानती हूं कि आमिर खान को ये कहने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने एक शो चलाया था सत्यमेव जयते, उसमें कितने सारे सोशल कॉजेज उन्होंने ब्रिंग अप किए थे जो कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा था। मैं समझती हूँ एज ए एक्टर वो कितने रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने उन सब चीजों की बात करी, नेशनल टीवी पे उन मुद्दों को उठाया। वो चीजें कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन 2015 का एक विवादित बयान सब याद रख रहे हैं बिकॉज उससे एक फेम मिल रही है, एक बॉयकॉट हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, तो इसलिए यही बातें चल रही है। ठीक है, शांतनु जी आपको लाना चाहूंगा। जो बात ज़ैनब ने कही कि किसी को धर्म के आधार पर निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है और खासतौर से बॉलीवुड में ये बात बहुत ज्यादा देखने में आती है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था शाहरुख खान के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया था और साथ ही साथ हमने देखा कि आमिर खान लगातार निशाने पर रहे। वो एक थिंकिंग एक्टर हैं, उनके अपने विचार हैं और वो खुल करके उसको प्रकट करते हैं। उनके अपने विचारों के लिए इस तरह से निशाना बनाना, क्या आप इसको गलत मानते हैं? हालांकि आपने कहा कि प्रोटेस्ट करने का एक अधिकार भी है, लेकिन तरीका जो है शांतिपूर्ण है, इसलिए इसको आप उचित मानते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से धर्म के नाम का विक्टिम कार्ड खेलना अब बहुत पुराना हो गया, इसमें मजाक और हंसी आती है। लोग स्वरा भास्कर जब जेएनयू में जाके खड़े हो जाती हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हो जाती है, तो उनका भी विरोध करते हैं। जब लोग दीपिका पादुकोणे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में खड़ी हो जाती है तो उसका भी विरोध करते हैं और उनकी पिक्चर भी फ्लॉप कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये धर्म का इतना बासी जो विक्टिम कार्ड खेलना है उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं उस बात को फिर से कहूंगा, 2015 की बात नहीं है, आपने भी बोला और मैंने भी याद दिलाया कि 2020 में 200 देशों में केवल टर्की मिलता है जो भारत के साथ इसके संबंध खराब है, और वहां जाके अब उनकी जो राजनयिक उनके साथ बैठ के फोटो ऑप भी देते हैं। अब इससे क्या सिग्नल है? मतलब उसी के कुछ समय पहले वो इंटरनेशनल मंच पे पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है, भारत की छीछा लेदर करता है टर्की, और आप उसके साथ फोटो ऑप देते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको आप कोइंसिडेंस नहीं कह सकते। और अगर उनको इतना भी विचार नहीं आया तो उनकी पीआर टीम को देखना चाहिए। वो इतनी कैसी ना समझ है कि उसको इतनी छोटी सी बात नहीं पता कि दर्शक कैसा कहेगा। तो मेरे ख्याल से दर्शक को तोहमत देने से अच्छा हमें अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। दर्शक को तोहमत देना मेरे ख्याल से सबसे बहुत छोटी अप्रोच है जो भी करेगा। शुक्रिया आपका शांतनु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। ज़ैनब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। और ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि आमिर खान ने जो आज जिस तरह का बयान दिया उससे एक पीड़ा उनकी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उन्हें कहना पड़ा आकर के खुलकर कि वो भारत से बहुत प्यार करते हैं और शायद उन्हें कहने के लिए जिस तरह से मजबूर किया गया, ये कई तरह के सवाल खड़े भी करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपको। हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे दिल्ली हाईकोर्ट से स्मृति ईरानी को मिली राहत। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ स्मृति ईरानी के मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पहली नजर में स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर
किसी बार का लाइसेंस नहीं है। स्मृति ईरानी या उनकी बेटी किसी रेस्टोरेंट या बार की मालिक नहीं है, कभी लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं दिया। गोवा सरकार का कारण बताओ नोटिस भी उनके नाम पर नहीं है। पेश किए गए कागजात स्मृति ईरानी के पक्ष को मजबूत करते हैं। कांग्रेस नेताओं के ट्वीट से स्मृति ईरानी के परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा है। अगली सुनवाई 15 नवंबर को की जाएगी। हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV।